चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम की हाई राइज सोसाइटी क्लाउड 9 में हादसा हो गया। यहां रील का शौक बच्ची की जान पर भारी पड़ गया। रील बनाते वक्त 11 साल की बच्ची छठी मंजिल के फ्लैट से नीचे गिर गई। जान पर भारी रीलबाजी, वायरल होने की बढ़ती सनक। 6th फ्लोर से गिरी लड़की, बालकनी में बना रही थी रील। रील की ऐसी सनक की ना अपनी फिक्र और ना ही अपनों की चिंता, बस वायरल होने की जिद और उसके लिए जानलेवा जोखिम। सोशल मीडिया के इस दौर पर आजकल बच्चों से लेकर नौजवान और यहाँ तक कि मैच्योर उम्र के लोगों में भी रील्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है। कुछ लोगों में तो ये सनक इस हद तक हावी है कि रील बनाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं। गाजियाबाद में रील की सनक एक बच्ची के जान पर भारी पड़ती दिखाई दी। 11 साल की लड़की 6ठे फ्लोर से नीचे गिर गई। उसके सिर में गंभीर चोटें आई है। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज कराया जा रहा है। यह हादसा इंदिरापुरम क्षेत्र में क्लाउड 9 सोसाइटी में हुआ। यहां पर 11 साल की मोनिशा अपने परिवार समेत 6ठे फ्लोर पर एक फ्लैट में रहती है। मंगलवार की शाम को वो बालकनी में खड़े होकर अपने मोबाइल से रील बना रही थी। इसी दौरान उसके हाथ से मोबाइल छूट गया। मोबाइल को पकड़ने के चक्कर में वो बालकनी से ग्राउंड फ्लोर पर आ गिरी और उसके सिर और चेहरे पर चोटें आई हैं। मोनिशा का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। इस घटना का जो वीडियो सामने आया है, इसमें लड़की बिल्डिंग के नीचे जमीन पर लहूलुहान दिख रही है। वो बात कर पा रही है। परिवार के सदस्यों को देखकर पापा को बुलाने के लिए कहती है। खुद ही कहती है कि एम्बुलेंस बुलाओ। पुलिस की QRT गाड़ी की मदद से उसको अस्पताल ले जाया जाता है। कहीं ना कहीं रील बनाने के फेर में अक्सर युवाओं द्वारा लापरवाही के वीडियो लगातार वायरल होते हैं, जिसमें वो हादसों का शिकार होते हुए नजर आते हैं। बावजूद इसके रील बनाने का क्रेज युवाओं में कम नहीं हो रहा। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, जी मीडिया। तो देखिए, कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें जान जोखिम पर डालकर रील बनाते हुए आज के युवा नजर आ रहे हैं। हमारे साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जुड़ चुकी हैं संध्या सिंह। बहुत स्वागत है संध्या जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और तुषार भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे सहयोगी। संध्या जी, आप तो इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन आप क्या सलाह देंगी कि आज इन्फ्लुएंसर तो लोगों को सीख दे रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो जो बच्चे हैं आजकल अपनी जान गंवा रहे हैं। उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि वो रील के चक्कर में क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मैं हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, मैं खुद एक इन्फ्लुएंसर हूँ और ये सब न्यूज सुन के ना मतलब दिल जैसे बैठ सा जाता है। मेरी खुद की 11 साल की बच्ची है और बच्चे ये सब देख देख के सीख रहे हैं। तो मैं बच्चों को कहना चाह रही हूँ कि और भी बहुत सी चीजें हैं फेमस होने के लिए, वायरल होने के लिए। आप ओलंपिक में जा सकते हो, आप अपना करियर चुन सकते हो, या फिर अगर आपको सोशल मीडिया पे फेमस होना है, वायरल होना है, तो और भी कंटेंट है, जैसे स्टंट, किसी की जान को जोखिम में डालना या खुद की जान को जोखिम में डालना, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि मैं भी खुद भी ठीक है, वापस लौटेंगे। तुषार हमारे साथ बने हुए। तुषार, अब तो ऐसा लग रहा है कि लगातार ऐसे कोई एक मामले नहीं थे। पहले लोग इसे थोड़ा लेते थे, मजे भी लेते थे, रील्स को लेकर लगातार हादसे हो रहे हैं और ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी एक मामला सामने आया था, मुंबई का मामला सामने आया था, ट्रेन से कटकर एक लड़के के हाथ कट गए थे। लगातार ऐसे मामले। क्या लगता है कि अब इस मामले पर भी सख्त होने की जरूरत है? तभी लोग मानेंगे, बच्चे मानेंगे, या फिर पेरेंट्स की लापरवाही है? निश्चित तौर पे देखिए, सभी को इस बात को बताना होगा कि रील बनाते समय किस तरह से सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, लोग रील के चक्कर में अपनी जान जो है वो जोखिम में डाल देते हैं। और देखिए, एक बच्ची जिस तरह से रील बना रही थी, मोबाइल से रील बनाई और मोबाइल जब हाथ से छूटा तो उसे पकड़ने के चक्कर में वो 6th फ्लोर से नीचे गिर गई और उसे गंभीर चोट लग गई। ये मामला नहीं, इसके अलावा मुंबई की बात करें, दिल्ली की बात करें, प्रयागराज की बात करें, कई जगह ऐसे रील बनाए जाते हैं जहां पे जान जोखिम में डाल के जो रील के प्रेमी हैं वो रील बनाते हैं और उसको अपने सोशल मीडिया साइट्स पे अपलोड करते हैं।
देखिए कई जगह पे कई ऐसे मामले देखने को मिले हैं, तो ऐसे सावधानी बरतने की ज़रूरत है। घर को, पेरेंट्स को सावधानी बरतने की ज़रूरत है, पुलिस को भी सावधानी बरतने को ज़रूरत है। देखिए कई बार हमने देखा है तस्वीरों में, कई वीडियो हमारे सामने आए। लखनऊ की मैं बात करूं तो लखनऊ में ही कई ऐसे वीडियो आए जब लोग बीच सड़क पे 10-12 गाड़ियों का काफिला लेके तलवार से केक काट रहे हैं, उसको रील बना रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस भी कार्रवाई करती है, लेकिन इसमें और सख्त कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसे स्टंट पर रोक नहीं लग पाएगी। हालांकि जो गाजियाबाद की घटना है ये काफ़ी मार्मिक घटना है, क्योंकि जिस तरह से लड़की गिरी है उसके बाद इसमें और भी जो परिवार के लोग हैं उस लड़की के या फिर बाकी, उनको अपने बच्चों पे विशेष तौर पे ध्यान देना होगा कि वो रील बना रहे हैं तो किस तरीके से बना रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं। क्योंकि कई जगह देखिए तो कई ऐसे तस्वीरें आई जहाँ पे पहाड़ों पे लोग रील बनाते बनाते नीचे गिर जाते हैं, जहाँ पे पानी बह रहा है वहां पर। ठीक है तुषार, आप बने रहे हमारे साथ। डॉक्टर आस्था शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मनोचिकित्सक हैं ये। बहुत स्वागत है आस्था जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आस्था जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्योंकि ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं, रील बनाने के चक्कर में आजकल के युवा अपनी जान गंवा रहे हैं, तो ये क्या माइंडसेट ऐसा होता जा रहा है, या फिर भटकाव है, या फिर पेरेंट्स की लापरवाही है, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं फोन पे? देखिए ये जो मुद्दा आपने उठाया है ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और जो कारण आपने बताए मुझे लगता है ये सारे ही कारण जिम्मेदार हैं। भटकाव भी है, जिस उम्र के बच्चे ज्यादातर इस तरह के काम में संलग्न हैं वो युवावस्था, टीनेज एंड यंग अडल्टहुड है, जिसमें एक इच्छा बहुत जल्दी पॉपुलर होने की बहुत तीव्र होती है, और जो ऑनलाइन मीडियम है वो इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो जो ये रील्स बनाने की या जो फोन पे अवेलेबल होने की, जो स्क्रीन्स पे अवेलेबल होने की, ज्यादातर ऑडियंस तक हम कैसे जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं, पॉपुलर हो सकते हैं, ये इच्छा इस उम्र में बहुत तीव्र होती है। अफसोस की बात यह है कि हमारे बच्चे थोड़ा दिशाहीन हैं आजकल। जैसे मैम ने कहा कि किसी ने ये मेंशन किया कि और भी बहुत तरीके हैं पॉपुलर होने के, सिर्फ यही नहीं है। तो इस पे मुझे लगता है कि अभिभावकों को और जिम्मेदारी से, स्कूलों को, मीडिया को, सबको अपना रोल और इम्पोर्टेंट तरीके से निभाने की जरूरत है। दूसरा जो एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है वो ये कि जो ये रील्स बनाने की एक होड़ सी है जिसमें लोग बिल्कुल अपने जान को जोखिम में डाल देते हैं, उसका एक रीजन ये भी है क्योंकि जब हम कोई इस तरह की रील बनाते हैं या हम इन पे बहुत ज्यादा समय बिताते हैं स्क्रीन पे, तो ये हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में ना कुछ डोपामीन रिलीज करता है बहुत ज्यादा मात्रा में, जिससे एक हमारा जो रिवॉर्ड सर्किट है ब्रेन का वो ट्रिगर हो जाता है और हमें लगता है कि हमें बड़ी खुशी की भावना महसूस होती है, एक्साइटमेंट महसूस होता है। तो वो जो है वो हमारा दिमाग बार-बार। जी, आपको लगता है कि ये भी एक लत हो गई है? इस लत के चक्कर में ही लोग समझ नहीं पा रहे कि वो कर क्या रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये एक नशे की लत जैसा है। जैसे नशे में हो जाता है कि हमें जिस चीज का हम नशा कर रहे हैं उससे हमें करके एक बड़ा किक मिलता है, बड़ा एक्साइटमेंट होता है और हम फिर हमारा दिमाग उसी चीज को और करना चाहता है। बिल्कुल ये उसी तरह की बीमारी जैसा बन चुका है। तो जो एक बहुत जल्दी खुशी का महसूस करने की इच्छा होना, बहुत जल्दी पॉपुलर होना और इस चीज को समय रहते नहीं रोक पाना, ये बहुत बड़ी एक दुविधा सी बनती जा रही है। क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो वास्तविक जीवन से कटते जा रहे हैं, एक वर्चुअल दुनिया में ही अपना जीवन, अपना समय बिताने लग गए हैं, जिसकी वजह से जो आपसी रिश्ते हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं, स्कूली परफॉर्मेंस भी प्रभावित हो रहा है और एक तरीके से जीवन में बिल्कुल दिशाहीन होते जा रहे हैं। ठीक है, बनी रहिए आप हमारे साथ। संध्या जी, आप क्या कहना चाहेंगी? आपकी तरफ से ये मैसेज क्या देना चाहेंगी? क्योंकि जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जान जोखिम में डाल लें या फिर बच्चे कहीं और ध्यान ना लगाकर भटकाव 24 घंटे उनका दिमाग सिर्फ रील्स बनाने पे रहे। तो अगर आप एक मैसेज देंगी, आप समझाएंगी, तो ज्यादा इसका असर पड़ेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं सबसे पहले पेरेंट्स को और हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम आसपास के हमारे बच्चों पे ध्यान दें, उनको समझाएं, क्योंकि बच्चे आजकल समझाने से समझते हैं। और जैसे कि मैं सोशल इन्फ्लुएंसर हूँ तो उसके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगी कि प्लीज अपनी जान और किसी और की जान जोखिम में मत डालिए, क्योंकि पेरेंट्स जो है ना बहुत मेहनत करते हैं बच्चों को पालने पोसने में, बड़ा करने में, और 2 मिनट की बात है बस। वायरल आप आज होगे, कल आपसे भी बढ़कर कोई हो जाएगा, आपको लोग भूल जाएंगे।
तो इस चक्कर में आप ये चीजें मतलब मत दोहराइए। आप सोचिए कि हाँ ठीक है वायरल होना है, बट देखो ध्यान दो आसपास क्या हो रहा है, और उसके बाद में अपनी जान को और किसी और की जान को जोखिम में मत डालिए। जो चीजें आपको पता नहीं है, जहाँ के बारे में आपको पता नहीं है, जैसे कि पहाड़ चढ़ते हैं फिर चले जाते पानी के पास में, वहां मगरमच्छ होते हैं, क्या होता है आपको नहीं पता है, तो अवेयरनेस के साथ में आप वायरल हो जाओ, वो बेटर है। मैम ये लगता है आपको कि ये व्यूज भी बच्चों पर भी इफेक्ट करते हैं, वो भी चाहते हैं कि बहुत सारे व्यूज हो, या फिर इसको लेकर जो पैसे कमाने की भी एक आजकल ट्रेंड है कि इससे हमें पैसे मिल जाएंगे, क्या आप इसको मानती हैं कि बच्चे भी इसी ओर ध्यान दे रहे हैं कि उन्हें बच्चे हैं उनको पैसा भी मिलेगा और व्यूज बढ़ेंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, वो फेमस हो जाएंगे? जी जी बिल्कुल, बच्चे भी खुद ही आजकल ना शॉर्ट टर्म वाला या फिर कम मेहनत में लोगों को फेमस होना है, तो ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ही तो बताती है बच्चों को। मान लीजिए कि हाँ आप इतने में आप एक रील में वायरल हो जाओगे, आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो बच्चे इवन जो टीन है, स्पेशली टीन, उनके पास अभी वो उस पड़ाव पे होते हैं ना कि वो समझ नहीं पाते अपने आप को, एक तो बड़ा भी समझते हैं और वो अभी छोटे होते हैं, लेकिन हालांकि वो मानना नहीं चाहते कि वो छोटे हैं। तो क्या करते हैं शॉर्ट टर्म में फेमस होने के लिए या पैसे कमाने के लिए वो ऐसे ऐसे स्टंट करने लगते हैं ना जिन पे उनकी जान पे बनाती है। ठीक है संध्या जी आप बने रहिए, आस्था जी भी हमारे साथ बनी रही है। तो देखिए एक और मामला सामने आ गया है, इसीलिए कहा जा रहा है एक मामले नहीं लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें रील बनाने के चक्कर में यहाँ हादसे हो रहे हैं। आपको बताएं बाइक को कार सवार ने टक्कर मार दी है। हमारे साथ आस्था जी बनी हुई हैं, डॉक्टर आस्था, और संध्या जी हमारे साथ बनी हुई हैं। आस्था जी यही सवाल उठ रहा है कि ये दिमाग पर कितना असर डाल रहा है और इससे फिर कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? देखिए ये मस्तिष्क पे बहुत ज्यादा असर करता है, बच्चों में और बड़ों में भी। खास करके जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है वो आपका अटेंशन स्पैन है, कि आप किसी चीज पे कितना ध्यान अपना एकाग्रचित रख पाते हैं, क्योंकि आप वर्चुअल वर्ल्ड में ज्यादा रहते हैं, स्क्रीन्स पे ज्यादा ध्यान लगाने की कोशिश होती है। तो चूंकि स्क्रीन्स जो है वो नॉवेल्टी, नयापन बहुत कम समय में आपको देती हैं, तो आपका जो वास्तविक दुनिया है उससे मन उचाट होने लगता है, क्योंकि वास्तविक दुनिया में इतनी जल्दी आपको नॉवेल्टी, एक्साइटमेंट, नयापन नहीं मिलेगा। तो ये जो दिमाग पे, मस्तिष्क पे जो असर होता है वो एक तो आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो जाता है, जिससे आपकी पढ़ाई में और लेकिन आशा जी सवाल ये है कि बहुत डॉक्टर समझा रहे हैं, जैसे आप बता रही हैं, ऐसे कई बार ये अलर्ट कर रहे हैं डॉक्टर्स की मोबाइल से दूर रहना चाहिए, उतना ही मोबाइल यूज करें बच्चे जितना काम का हो। लेकिन आजकल हर कुछ डिजिटलाइज हो जा रहा है, पढ़ाई भी उनकी डिजिटल चल रही है, इसलिए वो फिर आधा समय फोन पर बिताते ही हैं। ऐसे में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या आप सलाह देंगी जिससे इन सब चीजों से दूर रखा जा सके बच्चों को? देखिए मैं हमेशा से इस चीज को बहुत ज्यादा फोकस में लाती हूँ कि स्कूल्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इस उपलक्ष्य में, क्योंकि जो प्रोजेक्ट वर्क है, जो आपकी पढ़ाई है, मैं ये नहीं कहती कि डिजिटलाइज नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभिभावकों को, स्कूलों को, समाज को, सबको मिलजुल के इस तरफ काम करना है, जिसमें फोन का समय कितना हो ये अभिभावक ही कंट्रोल कर सकते हैं। किस उम्र पे कितना देना चाहिए, कंट्रोल्ड हो, सुपरविजन के अंडर हो, ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। स्कूलों को इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि जो वो लोग असाइनमेंट्स दे रहे हैं, प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, वो बहुत ज्यादा सिर्फ जो है वो ऑन स्क्रीन वाले ना हो, डिजिटल वर्ल्ड वाले ना हो। बहुत सारे ऐसी पढ़ाई है जो नेचुरल तरीके से भी सीखी जा सकती है, तो वो उस पे फोकस होना पड़ेगा। कुछ एजुकेशन पॉलिसीज ऐसी होनी पड़ेंगी, इस एरिया में रिफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है। और बीच बीच में स्कूल्स ओरिएंटेशन सेशंस ऑर्गेनाइज करें, जिसमें मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स को, साइबर एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए, जिसमें बच्चों को इस बारे में अवेयरनेस बिल्कुल अवेयर करना बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है डॉक्टर आस्था आपने, बहुत शुक्रिया आपका भी और बहुत शुक्रिया संध्या आपका भी, तुषार आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है नहीं रही है। आप इस वक्त एक और खबर आ रही है बिजनौर से, ड्रोन से रील बनाना भारी पड़ गया है। बाइक सवार 2 युवकों का एक्सीडेंट हो गया है, बाइक को कार सवार ने टक्कर मार दी है और हादसे में दोनों युवक घायल हो गए हैं। तो देखिए रील बनाने के चक्कर में एक और हादसा हो गया है, सामने आया है, अभी ताजा मामला है। आपको बताएं बिजनौर से, जहां ड्रोन से रील बनाना भारी पड़ गया है क्योंकि बिजी थे रील बनाने में और हादसा हो गया। बाइक सवार 2 युवकों का एक्सीडेंट हो गया और बाइक को कार सवार ने टक्कर मार